वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आपने इससे पहले वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है एल्कोहल्स। यदि पहले मैं आपको डेली लाइफ में आप बहुत जो इस समय आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ये इस कोविड वाले युग में एल्कोहल्स ही आप सबसे ज़्यादा सैनिटाइज़र में यूज़ करते हैं। तो वोलेटाइल नेचर होता है। वोलेटाइल मीन्स अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ वाटर से तो एल्कोहल जल्दी वेपर बनाएगा, एवोपरेट जल्दी होगा। सिंपल भाषा में अगर अल्कोहल को लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ ROH, यानी एल्कोहल में आपका एक रेडिकल होगा और एक रेडिकल के साथ, यानी एक आपके पास एल्काइल का रेडिकल, एक एल्काइल की चेन और उसके साथ आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। इट्स ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होने की वजह से ये जो है आपका दो चीजें आपकी अल्कोहल में पॉसिबल होंगी। अब किसी भी एक सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो आप जो भी आपके कहना चाहिए, यहां एक एल्केन को अगर आप देखें तो एल्केन के अंदर से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर आप ऐड कर दें, सो दे बिकम इनटू द एल्कोहल, जिससे आपका एल्कोहल बन जाएगा। तो सिंपल भाषा में ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसके पास हो एल्कोहल बोलेंगे, एक रेडिकल हो, एक कार्बन की चेन हो जिससे जुड़ा हुआ। ये एक सिंपल डेफिनेशन है आपकी एल्कोहल की। क्लियर? एल्केन से, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए हाइड्रोक्सिल ग्रुप से तो वो आप बना सकते हैं एल्कोहल। एक मेन चीज आप इसमें देखेंगे कि जब यहां एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आप इसमें देखेंगे इस तरह से, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से हाइड्रोजन जो है बॉन्ड रखता है किससे? ऑक्सीजन से। तो यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। अब बात आती है आपके एल्कोहल्स में कि एल्कोहल को हम किस तरह से दो पार्ट में लें, किस तरह से हम उसका क्लासिफिकेशन करें। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए सिंपल वे में एल्कोहल को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, यानी दो पार्ट, थ्री पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। हमें सिर्फ देखना है कि हमारा हाइड्रोक्सिल वाला पार्ट जिस कार्बन से अटैच है उसके सराउंडिंग में कितनी कार्बन की चेन अटैच है। तो हमारे पास एक प्राइमरी एल्कोहल बोल सकते हैं, एक सेकेंडरी एल्कोहल बोला जा सकता है और एक आपका टर्शियरी एल्कोहल, 3। यानी कार्बन अगर एक ही अगर उससे रेडिकल अटैच है 1 डिग्री हो रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे, यदि 2 डिग्री है तो आप सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे, और यदि उस कार्बन से 3 अलग अलग चेन जा रही हैं तो आप उसको 3 डिग्री बोलेंगे। तो सिंपल वे में मान लीजिए कार्बन की चेन है इस तरह से, यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका अटैच है, ये हाइड्रोजन। तो यहां बेटा चूंकि ये एक ही कार्बन, ये 1 डिग्री कहलाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल क्यों कहलाएगा? चूंकि इस कार्बन से सिर्फ एक रेडिकल आपका अटैच है। जिस कार्बन के सराउंडिंग में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिससे अटैच हो आपका ये वाला, उस कार्बन के देखते हैं सराउंडिंग में कितने रेडिकल मौजूद हैं। तो यहाँ एक ही है, सिर्फ एक ही कार्बन है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया आपका। अब आ जाइए आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी तब है जब वो आपका अल्कोहल से सराउंडिंग में दो आपके रेडिकल जुड़ रहे हों, यानी जैसे हमारा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ रहा है और यहां जो है आपके पास इस कार्बन से दो रेडिकल जुड़ना है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, तो ये वाला आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा। क्लियर?
सिंपल वे में 3 डिग्री अल्कोहल जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अगर अटैच हो रहा है और वो कार्बन आपका 3 चेन बना रहा है तो हम उसको टर्शरी अल्कोहल बोलेंगे। वो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल में काउंट होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हमसे पूछा जाए कि भाई एथनॉल, ये आप देख रहे हैं ये एथनॉल है, एथनॉल कितने अगर आप कंसीडर करें तो क्या होगा, तो एथनॉल आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा, यानी प्राइमरी अल्कोहल। यदि हम इसकी नेमिंग देना चाहें तो यहां आप देखेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एक इस साइड जुड़ रहा है, एक इस साइड जुड़ रहा है, और यदि आप उसका नेम दें तो ये 1 2 3 कार्बन की आपके पास 3 है तो आप इसको बोलेंगे प्रोपेन, और यहां 2nd डिग्री पे आपका जुड़ रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो प्रोपेन टोल आप यूज करेंगे। सेम उसी तरह से ये 3 है। आप सबसे पहले आप देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको कहां अटैच हो रहा है तो सीधी चेन चलाएं 1 2 3, तो 2nd वाले पे है, आप इसका नाम लिखेंगे, और 2nd वाले पे आपकी एक मिथाइल वाला भी रेडिकल आ गया है तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल, इट्स 2 मिथाइल और प्रोपेन और 2 ऑल। तो जो हम इसके लिए सफिक्स लगाते हैं वो सफिक्स आप बताने के लिए यूज करते हैं। अल्कोहल वो होता है ऑल, ऑल आप यूज करते हैं सफिक्स को बताने के। तो आप देख रहे हैं सामने अपने कि हमारे पास अगर हम कार्बन को पहचाने कि किस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में आप इजीली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यहां हमें सिर्फ ये देखना है कि कार्बन के सराउंडिंग में कितने रेडिकल आपके उसके अटैच हैं। नेक्स्ट पोर्शन है बेटा कि क्लासिफिकेशन एक और तरह से इसका किया जाता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें अल्कोहल की तो आप एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के देखते हैं कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ हाइड्रोक्सिल, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कितने पार्ट आपके इंक्लूड हैं इसके बेस में भी क्लासिफिकेशन करा जाता है। यहां हमें यह देखना होता है कि अल्कोहल पे कितने हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो इसको जनरल वे में 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका मोनोहाइड्रिक, एक है आपका डाईहाइड्रिक, एक है आपका ट्राईहाइड्रिक, और जब ज्यादा कहना चाहिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो आप इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक। इससे पहले में हमने आपसे कार्बन की चेन के हिसाब से बताया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देख रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई कितने होंगे आपके, तो ये मोटे तौर पर मेजर पार्ट जो है वो 4 टाइप्स के आपके कहना चाहिए अल्कोहल होते हैं। यदि एक ही है, सिर्फ एक आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो आप उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास 2 हैं तो आप उसको डाईहाइड्रिक बोलते हैं। यदि आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 हैं तो आप उसको ट्राईहाइड्रिक बोलते हैं। और यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नंबर ज़्यादा है 3 से, ठीक, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 से अगर ज़्यादा है तो आप इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक। तो यहां मैं आपको एक एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं कि किस तरह से होगा। सबसे पहले मैं एक सिंपल अल्कोहल की बात कर रहा हूं। ये है मेरा CH3CH2OH। मुझसे पूछा जाए कि भाई ये किस तरह का अल्कोहल होगा विद इन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो एथनॉल में मैं देख रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। देख रहे हैं आप, ये वी हैव ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये किस कंडीशन में आ गया, ये मोनोहाइड्रिक में आ गया। इज इट क्लियर? तो एथनॉल जो हमारा होता है वो 1 डिग्री तो होता ही अगर आप कार्बन की से बात करें, लेकिन अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप में बात करें तो वो आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में उसको कंसीडर किया जाता है। एक है आपका जो डाईहाइड्रिक में आता है जिसको ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं आप। ये देखिएगा, ये कार्बन का, यहां आप ध्यान से देखिएगा डिस्प्ले पर अपनी, इस तरह से। इस वाले में आप जो कंपाउंड देख रहे हैं यहां 2 आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखेंगे अपने बोर्ड पर। एक ये है आपका और एक आपका दिस कंपाउंड हैज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
तो मैं इसको मोनोहाइड्रिक नहीं बोल सकता, मैं इसको बोलूंगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, बिकॉज वी हैव 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन दिस चेन। तो जनरल वे में इसको कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है इसका वो है डाइहाइड्रिक। किसको बोलेंगे? सिंपल है, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास 2 हैं तो आप इसको डाइहाइड्रिक बोलते हैं। कार्बन की एक चेन ली आपने, इस तरह से एक चेन है, उसके पास आपके एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका यहाँ अटैच है, एक इस तरह से है चेन में, और यहाँ हाइड्रोजन आपके अटैच हैं। आपसे पूछा जाए कि ये किस कंडीशन में आएगा आपका, तो बेटा यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नंबर 1 यहाँ 2 है आपका, ये आपके डाइहाइड्रिक में कंसीडर होंगे। इसको ग्लाइकोल के नाम से जाना जाता है, इट्स ए ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल जो है आपका वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। अब कार्बन की मान लीजिए 3 कार्बन की कोई चेन है और सभी पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका मौजूद हो, सभी में आपने एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लगा दिया, यहां आपके हाइड्रोजन अटैच हैं दिस वन। तो बेटा यहां आप देखेंगे हर कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका अटैच है। तो आप किस कैटेगरी में इसको रखना चाहेंगे? भाई 3 है तो जाहिर सी बात है ये आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। इसको जाना जाता है ग्लिसरॉल के नाम से, कॉमनली जो फेमस है ये ग्लिसरॉल के नाम से फेमस है। इनके कॉमन नेम भी याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ग्लाइकोल होगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ग्लिसरॉल जो होगा आपका वो होगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब ऐसी एक आपका आता है जिसको हम एल्डिटॉल बोल देते हैं। ये एल्डिटॉल तब है जब आपके पास एक बहुत कहना चाहिए ज़्यादा बड़ी चेन, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका यहाँ अटैच हो और एक CHOH यानी एक बड़ी चेन है, ये 4 टाइम्स अपने आप को रिपीट कर रही है यही चेन, और एक आपका नेक्स्ट है CH2OH दिस वन। यहां बहुत ध्यान से देखिए, तो जो टर्मिनल पर हैं हमारे, टर्मिनल पे 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये देखिएगा टर्मिनल है हमारे लास्ट में। यहां कितने हैं आपके? 2 हैं, लेकिन एक जो कहना चाहिए एक लंबी चेन बनती है, इसमें कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप 4 अटैच। तो यहां 3 से ज्यादा वाली कंडीशन है, तो मैं इसको बोलूंगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसका जो कॉमन नेम है वो एल्डिटॉल के नाम से जाना जाता है, इट्स फेमस फॉर द नेम ऑफ एल्डिटॉल। इस तरह से बेटा, तो ये मेजरली जो अल्कोहल की होती हैं वो 4 कैटेगरी होती हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 है, एथेनॉल जैसे मैंने आपको बताया। हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 है, जैसे ग्लाइकोल में आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर अपनी, ये आपका कहना चाहिए डाइहाइड्रिक है। ग्लिसरॉल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके 3 हैं, इट्स ए ट्राइहाइड्रिक, और अगर उससे ज़्यादा हो जाएं जैसे एल्डिटॉल तो वहाँ आपका ये पॉलीहाइड्रिक होगा। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पर आप इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इजीली। पोर्शन है कि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडेशन के आधार पर हमने मेजरली 2 कैटेगरी बनाई है। यहां सिर्फ और सिर्फ हमें यह देखना होता है कि जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है उस कार्बन पे किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन। अगर वो सब के सब सिग्मा बॉन्ड रख रहा है तो ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, और मान लीजिए यदि उसके पास एक डबल बॉन्ड है तो मैं उसको बोलूंगा CsP2। तो मेजरली 2 पार्ट बन गए आपके, एक बन गया CsP3 जब कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और एक पार्ट बन गया बेटा जब कार्बन पे आपका किस तरह का है, डबल बॉन्ड है, यानी एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड है। अब सबसे पहले इस वाले पार्ट में आपके पास आते हैं प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। ये मेजरली पार्ट बनता है एक इसमें, जो भी हमने पढ़ा था। इसकी 3 कैटेगरी आपकी बन जाती है। प्राइमरी यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री। पहले हम इसको अभी बताया था आपको कि यदि अल्कोहल आपका जुड़ रहा है और सीधी आपकी चेन है, कोई भी नहीं है, तो 1 डिग्री हो गया आपका। या मान लीजिए आपका जैसा एथेनॉल है दिस कंडीशन, तो
तो ये मेरी क्या होगा, ये मेरा एथेनॉल हो जाएगा, ये 1 डिग्री में आपका काउंट होगा। अब मान लीजिए कार्बन के पास अगर आपके 2 रेडिकल जुड़ रहे हैं, सिंपल भाषा में ये कार्बन है और एक रेडिकल इधर आ गया, एक रेडिकल इधर आ गया, यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका अटैच हो गया, तो कौन सी कैटेगरी हो गई हमारी, 2 डिग्री। क्लियरली। एक कहलाता है आपका जिसको मैं बोलता हूं एलाइलिक एल्कोहल, ये भी इसमें आ जाता है। एलाइलिक की कंडीशन दूसरी है। एलाइलिक में जो एल्कोहल है वो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है, इनको एलाइलिक एल्कोहल कहा जाता है। जैसे समझ लीजिएगा कुछ इस तरह से, एक CH2 आ गया आपका, फिर डबल बॉन्ड आ गया CH। क्लियर। अब यहां आपका कोई कहना चाहिए कि कार्बन आ गया और उससे आपका क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया, दिस वन दिस। अब यहां बहुत ध्यान से देखिएगा, तो यहां आप क्या देख रहे हैं, चीज कुछ दिख रहा है। मान लीजिए मैं यहां से चैन चलाता हूं तो बेटा यहां डबल बॉन्ड है मेरा, लेकिन मेरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो रहा है वो डबल बॉन्ड से अल्टरनेट वाले दूसरे वाले। तो डबल बॉन्ड को ड्रॉप करने के बाद सिंगल बॉन्ड फिर जब अटैच हो जाए, एक ड्रॉप करने के बाद, यानी डबल बॉन्ड को ड्रॉप करने के बाद इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो रहा है, तो वहां मैं इसको एक अलग कैटेगरी में रखता हूं, मैं बोलता हूं इसको एलाइलिक एल्कोहल, वो एलाइलिक हो जाता है। तो यहां ये आपका एलाइलिक एल्कोहल होगा। अब यहां आप कहेंगे भाई इसमें मैं क्यों रख रहा हूं, तो बेटा इस वाले कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है, इस पे तो भाई sp3 है। इस कार्बन पे भले ही चाहे आप sp2 मानो या इस पे sp2 मानो, क्योंकि डबल बॉन्ड रखना है, लेकिन जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो रहा है उस पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो मैं इसको एलाइलिक एल्कोहल में रखता हूं। तो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, सबके सब आपके कार्बन पे जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उस वाली कंडीशन में रखता हूं। ये एलाइलिक है, और ये वाले जो 1 डिग्री या 2 डिग्री की बात कर रहा हूं, ये कंडीशन में हो जाएंगे आपके एल्काइलिक। एल्काइलिक माने कोई एल्काइल का रेडिकल डायरेक्टली अटैच होगा, जिसको हम R बोल देते हैं। मे बी ये CH3 हो सकता है, ठीक, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ऐसी बहुत बड़ी चेन चल सकती है, इससे हमें कोई फिलहाल रेडिकल होंगे तो एलाइलिक, और यदि आपके पास एल्काइलिक होगा, और यदि आपके पास डबल बॉन्ड के बाद वाले से कार्बन से अटैच हो तो आपका एलाइलिक। अब नेक्स्ट कैटेगरी आ जाइए। नेक्स्ट कैटेगरी तब है जब कार्बन के पास कंडीशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी वो जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है उसके पास सीधे तौर पर डबल बॉन्ड मौजूद है। तो यहां आपकी एक कैटेगरी जिसको विनाइल बोलते हैं और एक आपका फिनॉल आता है। इसको 2 मेजर कंडीशन में रखा गया है, एक कहलाते हैं विनाइलिक और एक तो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में जिसको हम फिनॉल के नाम से पढ़ेंगे। फिनॉल एक अपने आप में बड़ा पार्ट है। विनाइलिक की समझ लीजिए कंडीशन क्या है। तो विनाइलिक की कंडीशन क्या होगी, सिंपल है कि कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच हो गया, उससे ही आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया। क्लियर। ऐसे कर यहां विनाइलिक से मतलब तब है कि जब आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां जुड़ जाए कि टर्मिनल पे हो, लास्ट पे हो, तो हम उसको विनाइलिक वाला एल्कोहल बोल देते हैं। इसको विनाइल एल्कोहल आप बोलते हैं। विनाइलिक माने यहां टर्मिनल पे लास्ट वाले कार्बन से आपका जुड़ रहा है, टर्मिनल वाले कार्बन से अटैच हो रहा है, तो ये विनाइलिक एल्कोहल में कंसीडर है। फिनॉल की कंडीशन समझिएगा, जब बेंजीन के रिंग से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए। अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि भाई मैं इसको एल्कोहल क्यों नहीं बोल रहा या इसको बेंजोल क्यों नहीं बोल रहा। बेंजीन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो मैं इसको बेंजोल क्यों नहीं बोल रहा। ये मैं आपको बता दूं इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं इसको फिनॉल क्यों बोल रहा हूं। हम सब जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन है इसका 1s2 2s2 और आपका 2p4। ये लास्ट वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन ये रखता है ऑक्सीजन। एक मान लीजिए इस हाइड्रोजन से इसने बनाने में चला दिए बॉन्ड, एक इसने यहां चला गया तो 2 इसके खत्म हो गए।
तो इस पे कितना रहा, लोन पेयर बचा, एक पूरा पूरा लोन पेयर बचा पी वाले ऑर्बिटल का। अब क्या करेगा, जब रेजोनेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ये लोन पेयर इस रेजोनेंस के स्ट्रक्चर में मूव करेगा। तो जब बेंजीन बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगे, मींस जब बेंजीन का रिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगे, लोन पेयर को कहना चाहिए वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहां उसके वर्ड फिर बेंजीन नहीं आता, उसके लिए स्पेशल टर्म हम यूज करते हैं PHEN। अब जैसे ये PHEN का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर मान लीजिए अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रहा है तो मैं इसको फिनोल बोलूंगा। तो जब भी कोई वर्ड अगर आप देखें तो फिनोल या फिनाइल वर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो वो इस पर्पज में करा जा रहा है स्पेशलाइजेशन, दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो मोटे तौर पे मैंने आपको ये बता दिया कि ये मेन आपके इस तरह से कार्बन की चेन के हिसाब से अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो अगर सीधा है 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइलिक में मान लेंगे, रेडिकल जुड़ा हुआ है। यदि कार्बन जुड़ रहा है आपका डबल बॉन्ड से अल्टरनेट वाले कार्बन से तो आप उसको बोलेंगे एलाइलिक। एक आता है कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी डबल बॉन्ड है तो वहां विनाइलिक होगा, जब टर्मिनल पे जुड़ रहा है, सीधी चेन है एलिफेटिक वाली। और यदि आपके बेंजीन के रिंग में है, चूंकि बेंजीन आप जानते हैं अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इस वजह से अगर रेजोनेंस में घूम रहा होगा तो हम उसको फिनोल बोल देते हैं, वो फिनोल की कैटेगरी में आ जाता। फिनोल ही चैप्टर का अपने आप में एक बड़ा पार्ट है। आई थिंक ये क्लासिफिकेशन आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आती है बेटा बात IUPAC नेमिंग की, किस तरह से अल्कोहल को हम नेमिंग देते हैं। तो यहां कोई बहुत टिपिकल नहीं है आपके लिए इसकी नेमिंग देना। सबसे सिंपल हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं अपनी बात को समझाने के लिए, बोर्ड पर देख रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे यहां कहीं डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, लेकिन कार्बन एक रिंग में बंधा हुआ है। और अगर हम चेन की बात करें तो इस पे 1 2 3 और 4 कार्बन आ गए। 4 कार्बन के लिए हम जानते हैं वर्ड यूज करते हैं ब्यूटेन। तो ये, और दूसरी आप देख रहे हैं इसमें बात कार्बन रिंग में बंधे हुए हैं। तो जब रिंग में बंधे हुए होते हैं तो सबसे पहले हम टर्म यूज करते हैं साइक्लो। साइक्लो हम टर्म को यूज करते हैं, ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि कार्बन रिंग में क्लोज है, क्लोज रिंग है। अब कार्बन गिनिए कितने हैं, ये 4 हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब यहां आएगा आपका E, ब्यूटेन अगर पूरा लिख दें, और ये हो गया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ऑल। तो कभी भी E नहीं लिखेंगे, E को आप कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गया साइक्लो ब्यूटेनॉल। क्लियर। सेम यही कंडीशन, क्लोज रिंग है और कार्बन कितने अगर यहां से गिने 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले मैं टर्म यूज करूंगा साइक्लो, क्लोज रिंग होने की वजह से। 6 कार्बन है तो हो जाएगा हेक्सेन। और जैसे मैंने बताया E नहीं लगाएंगे, E को रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर। एक ऐसी मैंने चेन ली है, ये भी क्लोज चेन है। आप यहां मिथाइल का एक ग्रुप है, तो जब मिथाइल का ग्रुप होता है तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे, आप प्रेफरेंस देंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही आप प्रेफरेंस देंगे, साइड चेन को नहीं। तो इसकी नंबरिंग आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 यानी पेंटेन। और ये मिथाइल सेकंड पे है तो मैं लिखूंगा इसको 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड वाले कार्बन से मिथाइल की चेन है। अब चेन कैसी है, रिंग है, तो मैं लिखूंगा साइक्लो। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो लिखूंगा पेंटेन, E नहीं लिखूंगा और लिख देंगे साइक्लो इस तरह से। 2 मिथाइल साइक्लो, चूंकि क्लोज रिंग है, पेंटेनॉल। क्लियर। इस तरह से। नेक्स्ट, वैसे फिनॉल में पढ़ेंगे, यहां मैं आपको सिर्फ बताने के लिए लिख दिया है कि ये बेटा अगर रिंग नहीं आ रहा, रेजोनेंस नहीं है, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल है। और यदि इसमें रिंग आ रहा है, रिंग के द्वारा है, तो याद रखिए ये आपका साइक्लोहेक्सोन नहीं है, ये आपका फिनॉल है। क्लियर। ये फिनॉल कहलाएगा, रेजोनेंस है तो फिनॉल, और सिर्फ ऐसे बना दिया तो साइक्लोहेक्सेनॉल। याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता व्हाट इज द IUPAC नेम। तो याद रखिए यहां रिंग नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, ये साइक्लो आपका हेक्सेनॉल है, लेकिन ये आपका फिनॉल है।
अब फिनॉल में ही आ जाता है अगर आपका इस तरह से हो जाए, यानी मिथाइल का ग्रुप आता है तो इसका नाम आ जाता है कॉमन क्रेसोल, क्रेसोल बोल देते हैं, या इसको 2 मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हैं आप। और यदि एक में जुड़ा हुआ है, आसपास जुड़ा हुआ है, तो ऑर्थोक्रोसेल इसका नाम आ जाएगा। ये फिनॉल में पढ़ेंगे, यहां से बताने के लिए है, तो इस तरह से ध्यान रखिए। अब चलिए नेक्स्ट आ जाइए, जरा इधर की तरफ देखिएगा आप। ये कार्बन की एक चेन दी गई, जहां मैंने छोड़ दिया वहां हाइड्रोजन है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? हम देखेंगे हमें सबसे पहले अपना एल्कोहल मिल जाना चाहिए, उसके बाद बड़े कार्बन की चेन बनाएंगे। तो यहां 1 2 3 से ज्यादा बड़ी चेन नहीं बन रही है, तो सबसे पहले हम कहां से लेंगे? इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, सीधी चेन है, एलिफेटिक चेन है। उसके बाद कार्बन की नहीं, 1 2 3, तो प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ई नहीं लगाएंगे आप। उसके बाद कार्बन की नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 है आपका, 2 पे आपका मिथाइल आ गया, तो लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल, ये। और यदि डिग्री की बात की जाए तो देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट, यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और ये कार्बन की एक बड़ी सी चेन है, तो ज्यादा कार्बन आने चाहिए, तो इसकी नंबरिंग में यहां से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 और 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है। 2 पे आपका मिथाइल वाला ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम होगा भाई 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 5 कार्बन की चेन है, सीधी चेन है, तो लिखूंगा पेंटेन, ई नहीं लिखूंगा। और यहां आप देखेंगे तो कहीं सीधा ही है, मैं यहीं से स्टार्ट करा, तो मैं डायरेक्टली इसको 1 ऑल भी लिख सकता हूं, पेंटेनॉल भी लिख सकता हूं। पेंटेनॉल लिख दिया तो भी सही है, 1 ऑल लिख दिया तो भी गलत नहीं, वो भी सही है। इस तरह से यहां आ जाइए, यहां मेरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस साइड इट इज अटैच। तो यहां आप देखिएगा बेटा, इस चेन को मैं चला रहा हूं यहां इस तरह से, ये हाइड्रोजन आ गए आपके। तो बड़ी चेन अगर हम चलाएंगे तो ये हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 5, और अगर इस तरह से चलाएंगे तो 1 2 3 4, तो ये सही नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले देखूं कि मुझे रेडी अपना अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल जाए। तो बढ़िया चेन क्या होगी? 1 2 3, यहां से भी 3 हुआ, यहां से भी 3, तो कहीं से भी ले लें, 1 2 3 4 5। तो यहां भी थर्ड पे आप देखेंगे आपको रेडिकल मिल गया, तो मैं इसका नाम लिखूंगा 3 मिथाइल, ये रेडिकल है हमारा ये वाला, 3 मिथाइल। 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन, और 3 पर हमारा थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो पेंटेन 3 ऑल, 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल इसका नेम होगा। अब कहीं आपको घुमाने के लिए कुछ इस तरह से नोटेशन में लिख दिया गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन में, और आपसे पूछ लिया गया यूपीएससी नेम बताइए, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, ये बहुत सिंपल है। नंबर आप दे दें 1 2 3 या 1 2 3, नो प्रॉब्लम। तो 1 2 3 4 5, तो सिंपल सा है ये। इसको लिखेंगे पेंटेन, चूंकि 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन 3 ऑल इसका नाम होगा। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यूपीएससी नेमिंग देना अल्कोहल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। रेडिकल को देखते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें पहले मिलना चाहिए, आपको प्रेफरेंस उसको देनी है। इज इट क्लियर? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, वाई मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नॉट प्रेजेंट इन सेम कार्बन। एक कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच क्यों नहीं हो सकते? क्या वो रीजन है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच नहीं होते, अलग अलग होते हैं? यानी मोनोहाइड्रिक हो सकता है, डाईहाइड्रिक हो सकता है, पोलोहाइड्रिक हो सकता है, लेकिन एक ही कार्बन पर भाई ऐसा क्यों नहीं होता? 2 एग्जाम्पल लिए अपनी बात को हमने समझाने के लिए। इसमें होता क्या है आप ध्यान से देखिए। एक कार्बन से मैंने यहां याद रखिए, ये बहुत ही अनस्टेबल होगा, ऐसा बहुत नैनो सेकंड के लिए पॉसिबल होगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? देखिए, इस कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा ये अटैच है और एक जो है हमारा ये। तो OH जो है आपका, वो क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन को, यहां एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस वाले हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, दिस वन। इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। अब जब बॉन्ड बन जाएगा
तो क्या होगा, तुरंत यहाँ डीहाइड्रोलाइसिस होगा और H2O के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। क्योंकि तगड़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से खींचेगा, इस तरह से बॉन्डिंग बनेगी और बची हुई कंडीशन में आपके पास ये एक इस तरह से एल्डिहाइड आपका बन जाए। तो याद रखिए एल्डिहाइड बन सकता है जब सेम ग्रुप पर आपके क्या हो, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे, तो बहुत समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए ही वो इस कहना चाहिए स्टेबल होगा, तुरंत वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। एक कंडीशन भाई आपकी है, एक है कि बड़ी चेन है कोई आपकी और आपके पास इस तरह से है, तब भी सेम कंडीशन क्या होगी, वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप नेक्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहां भी आपका क्या होगा, डीहाइड्रोलाइसिस होगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा आपका। और ऐसी कंडीशन पे क्या बनने की संभावना होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बॉन्ड बच गया, एक यहां से बचा, ये बॉन्ड बचा उसके पास, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, तो ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड OH। तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है आपका तुरंत, वो स्टेबल होगा, या आपका एल्डिहाइड बन सकता है। ये 2 कंडीशंस हैं। अगर 1 डिग्री है तो मे बी कि आपकी कंडीशन होगी एल्डिहाइड बनने की, और बड़ी चेन है कोई, बहुत बड़ी चेन बन रही है, तो वहां आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड। सीधी बात यह है कि दो OH मॉलिक्यूल दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आपस में एक हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोक्साइड का आयन प्रोटॉन को खींचेगा अपनी तरफ और इस तरह से वो वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगा। हमेशा याद रखिए ऐसी कंडीशन आपकी अनस्टेबल होगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या बनने के चांसेस होंगे, या तो एल्डिहाइड बनने के चांसेस होंगे या आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के चांसेस होंगे। आई होप कि आज की वीडियो में आप जो चीज़ें बताई हैं आपने वो सब चीज़ों को केयरफुली सुन लिया है, समझ लिया है, आप अच्छी तरह से उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेगमेंट में हम बात करते हैं हाउ कैन बी प्रिपेयर द एल्कोहल। एल्कोहल को किस तरह से बनाया जाए, ये हमारी आज की बात होगी। बहुत सिंपल तरीके हैं बनाने के। सो टुडेज पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को सिंपल वे में कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। मेनली इसके 4 जो कहना चाहिए आपके, आप पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो। बहुत सिंपल। सबसे पहले आप एल्केन से बना सकते हो। इजी वे में आप एल्केन, एल्काइल हैलाइड से जो कहना चाहिए आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं RX। इट्स एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के द्वारा बना सकते हो आप बहुत सिंपल तरीके से। इट्स ए फर्स्ट थिंग। दूसरा बनाने का तरीका क्या है इसका, यहां सेकंड और थर्ड वाले में जो आप मेजरली बना सकते हैं, इनमें आप रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन के द्वारा, अब रिडक्शन में आप जानते हैं हाइड्रोजन का आना, ऑक्सीजन का जाना, इससे भी आप बना सकते हैं अल्कोहल। तो एल्डिहाइड से बनाया जा सकता है रिडक्शन कराकर, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी आप इसको बना सकते हैं। क्लियर। एक बनाने का तरीका है जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा भी आप इसको इजीली बना सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला पता ही है, RMgX। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का दूसरा नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो मेनली मैं आज फोकस कर रहा हूं प्रिपरेशन, वो इन 4 पॉइंट पे ही मेरी कहना चाहिए होगा। सबसे पहले मुझे बनाना है एल्काइल हैलाइड से। तो एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, जैसे आप देख रहे हैं RX, और यहां मान लीजिए मैंने मिला दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन एल्काइल हैलाइड वी मिक्स द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, व्हेन वी हीट, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने जा रहा हूं। यहां क्या होगा, बहुत सिंपल है, जो मेरे पास एल्काइल वाला पार्ट है वो किससे अट्रैक्ट होगा भाई,
हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच हो जाए। और ये आप जानते ही हैं कि हैलोजन इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल किसी भी कंपाउंड में है और हैलाइड हैलोजन फैमिली का मेंबर है, तुरंत दोनों के बीच बॉन्ड बनता है, ये हमने पढ़ा। तो क्या होगा ऐसे केस में, आपका बन जाएगा पोटेशियम का हैलाइड और अल्कोहल आपका बन जाएगा। ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है अल्कोहल को बनाने का, वेरी सिंपल। बहुत सिंपल वे में आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं आपका CH3 CH2 CH3, इस तरह से एक CH3 इधर लिया मैंने, और यहां मैंने ले लिया आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्लियर। और यहां मैंने मिला दिया पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, हीट किया। ये डेल्टा का साइन हीट के लिए होता है, यू नो वेरी वेल। क्या होगा, ये जो ब्रोमाइड है हमारा, ये पोटेशियम से अट्रैक्ट होगा ऐसे, तो क्या होगा आपका, एक बनेगा आपका पोटेशियम का ब्रोमाइड। और दूसरे वे में क्या होगा, यहां पूरी बॉन्डिंग टूटने के बाद यहां अल्कोहल आपका आ जाए। तो सिंपल यहां आपका इस तरह से प्रोपेन टूओल आपका बन गया, नो प्रॉब्लम। ये आपका क्या है, ये है आपका ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन है, चूंकि अगर आप कार्बन को यहां से चलाएंगे ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है। और यहां आपका पोटेशियम का ब्रोमाइड बन गया, और यहां आपका क्या बना, प्रोपेन टूओल आपका बन गया। इज इट क्लियर। तो यहां एक सिंपल ट्रिक आपने समझ ली कि एल्काइल हैलाइड से आप इजीली बना सकते हैं क्या, अल्कोहल। डिस्प्ले पे देखिएगा बहुत ध्यान से, केयरफुली। नेक्स्ट है बेटा एल्डेहाइड या कीटोन, और मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड भी जोड़ा है इसमें। इनका यदि आप रिडक्शन करा दें तो भी आप बना सकते हैं अल्कोहल। तो सिंपल है, सपोज करें आपके पास एल्डेहाइड है इस तरह से। अब एल्डेहाइड में आप हाइड्रोजन को मिला रहे हैं। अब हाइड्रोजन को मिलाने के लिए आपके पास कोई बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए जो हाइड्रोजन की सप्लाई करे। तो यहां हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका नाम है सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड। सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड आपको किसकी सप्लाई करेगा, हाइड्रोजन की सप्लाई करेगा। अब रिएक्शन को बढ़ाने के लिए आपके पास भाई कुछ कैटलिस्ट भी होने चाहिए। तो हमारे पास या तो निकिल हो या हमारे पास प्लेटिनम हो, ये रिएक्शन को आपकी ओर बढ़ा देंगे। अब रिएक्शन को जब बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ यहां O के साथ H को लाना है, यहां OH आ गया, काम हो गया, रिडक्शन हो गया आपका। और एक कार्बन, यानी यहां इस वाले पार्ट में आपको किसको गेन कराना, हाइड्रोजन को। और यहां आपको कार्बन की चेन पे हाइड्रोजन यहां और बढ़ाने, इसलिए मैंने इसको रिडक्शन नाम दिया। तो इससे क्या होगा आपका, दे बिकम इनटू R, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन एक मिल गया आपके, तो RCH2 हो गया आपका, और इस तरह से बन गया आपका अल्कोहल। तो एक बनाने का तरीका ये है, इससे आप इजीली बना सकते हैं। एक है आपका कीटोन को, कीटोन के द्वारा भी आप बना सकते हैं, ये भी एक सिंपल तरीका है, क्योंकि यहां भी कराना तो आपको हाइड्रोलाइसिस ही है। RC डबल बॉन्ड OR' में भी सेम या डिफरेंट, वो हमारी टास्क नहीं है। रेडिकल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहां भी हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिला देंगे। इस रिएक्शन के लिए हमारे पास सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड भी चल जाएगा, या लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड अगर होगा तो वो भी काम कर देगा, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन की सप्लाई करेगा हमारे पास। और कैटलिस्ट के लिए आप उसी तरह से निकिल और प्लेटिनम रिएक्शन को बढ़ाएंगे आपकी, ये पॉसिबिलिटीज होगी। तो यहां क्या होगा आप देख रहे होंगे ध्यान से, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट में क्या चाहिए, बॉन्ड तोड़ना है, यहां हाइड्रोजन आ जाए, यहां तो मुझे हाइड्रोजन देना है, और यहां जब बॉन्ड टूटेगा तो यहां सरप्लस में मुझे एक हाइड्रोजन बढ़ा देना है। इस तरह से मेरा एक
2 डिग्री एल्कोहल बनके तैयार हो गया। तो जहां एल्डिहाइड से 1 डिग्री के बनने की संभावना होती है, याद रखिए एल्डिहाइड से 1 डिग्री की बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। और चूंकि कीटोन वाला कार्बन जिस डबल बॉन्ड O से जुड़ रहा है वो बीच में आ रहा है, तो इससे 2 डिग्री बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बदली हुई कंडीशन में क्या होगा, R C यहां OH आ गया आपका, एक H इधर आ गया और यहां R' आ गया। सिंपल है, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिए 2 डिग्री आपका तब बनेगा जब कोई कीटोन का ग्रुप होगा, और 1 डिग्री आपका तब बनेगा जब आपके पास कोई कहना चाहिए एल्डिहाइड होगा। किसी भी कहना चाहिए आप कंपाउंड को फिट कर सकते हैं। यहां मैं आपको एसीटोन से बनाना बता रहा हूं सिंपल वे में। हमने लिया एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मेरे पास एसीटोन है जिसको कॉमन बोलते हैं आप एसीटोन, सिंपलेस्ट कीटोन जिसको प्रोपेनोन के नाम से आप जानते हैं। इधर मैंने लिया हाइड्रोजन, सेम केस होगा आपका, इधर एक हाइड्रोजन जाएगा और इधर एक नीचे आ जाएगा चेन में, तो ये बन जाएगा आपका CH3 COH, इधर आपका H आ गया, इधर आपका CH3 आ गया। तो मेरा प्रोपेनोन किस में कन्वर्ट हो गया भाई, प्रोपेन टू ऑल में, वो कहना चाहिए आपका प्रोपेन टू ऑल में आपका इस तरह से चला। इज इट क्लियर? तो यहां सिर्फ और सिर्फ डिग्री का अंतर है। एल्डिहाइड में चूंकि 1 डिग्री बना देंगे आप, कोई भी एल्डिहाइड लें, और वहां आप इसमें कीटोन में 2 डिग्री बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम अपने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में। नेक्स्ट बेटा आप देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना। सेम कंडीशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आप ये, अब यहां आप देखेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका अटैच है, तो यहां सेम आप उसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम टेट्रा हाइड्राइड लेंगे, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहां कंडीशन क्या होनी है, इधर आपको एक OH और H यानी वाटर आपका डिहाइड्रोलाइसिस होगा, और यहां आपको एक ऑक्सीजन लगाना है, और इधर आपका जो है OH आपका चला जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, जब आप रिडक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल आपका बन जाएगा R, इधर आपका ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन आपका रिप्लेस होगा, 2 बॉन्ड टूटेंगे आपके, CH2 आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, और यहां आपका इस तरह से OH आ जाएगा। तो यहां ऑक्सीजन को आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ले जाएंगे और बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटने पे आपके 2 हाइड्रोजन इसमें आ जाएंगे। यहां इसको रिडक्शन में ही करते हैं। इनको कम करने के लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा, आप जानते हैं कि जब 2 हाइड्रोजन दिए जाएं, इफ वी गिवन द 2 हाइड्रोजन टू द पर्टिकुलर ऑक्सीजन एटम एंड दे बिकम इनटू द वाटर मॉलिक्यूल, सिर्फ एक ऑक्सीजन का एटम अवेलेबल है, बॉन्ड तोड़ना है, तो हम यहां अगर 4 एटम दें तो 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इस तरह से वाटर को डिहाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो इस तरह से ये भी रिडक्शन में होगा आपका। इसमें एक पार्ट है, आप ईस्टर से भी इसको बना सकते हैं सिंपल वे में, कि RC डबल बॉन्ड O ईस्टर। कोई भी अगर आपके पास ईस्टर है, ईस्टर यदि आपके पास है, इसको एस्टर भी बोल देते हैं आप, तो वहां भी आप इसको बना सकते हैं। कंडीशन सेम कि यहां भी सेम आपका लगेगा, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड आपके पास होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन की सप्लाई करेगा। यहां क्या देखेंगे हम, यहां हमारे पास 2 कंडीशन होंगी, एक तो बन जाएगा आपका RCH2OH और एक बनेगा आपके पास ROH। यानी ईस्टर का यदि हम रिडक्शन कराएं तो आपको 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, एक ROH वाला पार्ट मिलता है और आपका एक RCH2OH वाला पार्ट मिलता है। यहां वाले पार्ट में आप देख रहे हैं, यहां सिर्फ और सिर्फ एक रेडिकल है और एक O है, तो यदि आप एक हाइड्रोजन दें तो आपका क्या बनेगा, इस पार्ट में ROH बन जाएगा आपका। इस वाले पार्ट में आप 2 बॉन्ड तोड़ें और एक ऑक्सीजन, अगर आप यहां एक हाइड्रोजन दें
और 2 कहना चाहिए, इधर एक आपका हाइड्रोजन जुड़ जाए तो भी आपका बना लेंगे। तो यहां जब ईस्टर को तोड़ेंगे तो ईस्टर बराबर सिमेट्रिकल नहीं टूटेगा, वो 2 पार्ट में टूट जाएगा आपका। एक पार्ट का एक अलग मॉलिक्यूल बनेगा, दूसरे पार्ट का रेडिकल का अलग मॉलिक्यूल बनेगा। यानी मान लीजिए अगर मिथाइल का रेडिकल है तो इससे आप बनाएंगे तो मैथनॉल बनना है, या अगर आपका कोई इथाइल से जुड़ रहा है आपका OR वाला पार्ट, तो उसी वे में आपका कहना चाहिए एथनॉल बनेगा। तो सिमेट्रिकल भी बन सकते हैं यहाँ पर कार्बन जो आपके एल्कोहल हैं, अनसिमेट्रिकल भी बन सकते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ R और R' अगर सिमिलर हैं तो सिमिलर बनेंगे, आपके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और अगर वो सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर हैं, तो आपके डिसिमिलर ही एल्कोहल बनेंगे। आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में और ईस्टर में डिफरेंस ये है कि जहां ईस्टर में आप 1 मॉलिक्यूल बनाएंगे, ओनली द 1 मॉलिक्यूल इज फॉर्म, वहीं यहां आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, वो सेम भी हो सकते हैं और आपके डिफरेंस भी हो सकते हैं। दीज आर द 2 वे, दोनों में होना आपका रिडक्शन ही यूज है। सिंपल वे में आप देख रहे हैं इसको, मैं यहां आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाह रहा हूं जिससे आप समझ जाएं। सामने देख रहे हैं बेटा, मैंने एक ईस्टर लिया है जिसका नाम है मिथाइल एसीटेट। अब मिथाइल एसीटेट में आप देखिएगा, यहां आपका OCH3 है और यहां आपका 2 कार्बन आपके आ गए, 2 कार्बन। यदि मैं इसको तोड़ना चाहूं, रिडक्शन कराऊं, यहां आपकी एक, यानी एक इथाइल की चैन हो गई और एक आपकी मिथाइल की। सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों अलग अलग है। अब मैं यहां इसका रिडक्शन करा रहा हूं, 4 हाइड्रोजन एटम दे रहा हूं, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड में यूज कर रहा हूं इस तरह से। तो यहां बेटा कंडीशन क्या होगी बनने की? सबसे पहले इस वाले पार्ट का अगर बॉन्ड तोड़ दिया जाए और यहां आपका दे दिया जाए एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन दें और एक OH इधर आ जाए, तो क्या बनेगी कंडीशन? ये बनेगी CH3, C पे 2 आपके बॉन्ड तोड़ रहा हूं मैं ऑक्सीजन के, तो ये इस तरह से, तो दे बिकम इनटू एथनॉल, एक एथनॉल बन गया आपका, प्राइमरी एल्कोहल बन गया। नेक्स्ट आ जाइए, यहां CH3 ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, एक हाइड्रोजन मुझे देना है, तो यहां कंडीशन क्या होगी आपकी? ये बन जाएगा CH3OH, मैथनॉल। तो आप देखेंगे कि चूंकि मिथाइल एसीटेट एक 2 अलग अलग कार्बन के पार्ट हैं, तो बनने वाले जो एल्कोहल हैं वो भी आपके सिमेट्रिकल नहीं होंगे, वो भी अलग अलग होंगे, एक एथनॉल बनेगा और एक आपका मैथनॉल बनेगा। इस तरह से आप जो है इसमें समझ गए होंगे, इस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट बताते हैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना। एल्कोहल बनाने में आप यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत सारे हैं, बहुत सारे कहना चाहिए कंपाउंड से बना सकते हैं आप। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम बोलते हैं RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये बहुत आना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार, इस पे बहुत अच्छी कमांड आपको करनी है। वेरियस कंपाउंड यू आर प्रिपेयर बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ता है जिसके पास डबल बॉन्ड हो, यानी C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट उसके पास अटैच है। बहुत सिंपल मैकेनिज्म आपको बताया जा रहा है, और यहां उसके पास मान लीजिए हाइड्रोजन अटैच है, कुछ भी। अब यहां हमने RMgX जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उससे इसकी रिएक्शन कराई। अब रिएक्शन आप कराएंगे तो जरा ध्यान से इनकी निगेटिविटी वाले पार्ट को देखिए। भाई ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो डेल्टा निगेटिव है, बॉन्ड इधर की तरफ है पोलैरिटी की। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो इधर पोलैरिटी आ गई डेल्टा पॉजिटिव वाली, इधर डेल्टा निगेटिव वाली। अब आ जाइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला केस। जो रेडिकल है हमारा इधर वाले पार्ट पर और इधर वाले पार्ट में ये निगेटिव पोल ले रहा, और मैग्नीशियम की वजह से कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से ये डेल्टा पॉजिटिव वाला। यहाँ हैलाइड पे नहीं जाइएगा, मैग्नीशियम के वे में समझिएगा। यहाँ भी पोल बन रहे हैं, तो रेडिकल पे कम निगेटिविटी है तो डेल्टा निगेटिव है, और आपके मैग्नीशियम वाले पार्ट कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से डेल्टा पोल। तो दोनों ही कंपाउंड में अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो दोनों में 2 जोन बन रहा है। तो ये तो आप जानते हैं कि जो कम निगेटिविटी वाला पार्ट होगा पॉजिटिव पार्ट से जुड़ना पसंद करेगा, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो किधर जुड़ना पसंद करेगा? निगेटिव वाले पार्ट में अट्रैक्ट होगा।
तो जब हम इस रिएक्शन को करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब आप ये कराएंगे तो आपका सबसे पहले एक एडिशन कंपाउंड बनेगा। एडिशन कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन की ये चेन बनेगी आपकी इस तरह से, पूरी तरह से कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो रेडिकल तो हमारा इधर आ जाएगा इस वाले पार्ट में, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव है, तो ये वाला पार्ट किधर मूव करा, इधर आ गया आपका, इट्स ए पॉजिटिव एंड इट्स ए निगेटिव। रेडिकल इस वाले पार्ट से जुड़ गया, कार्बन की ये वाला बॉन्ड आपका टूट गया, यहां आपका क्या आ गया, OMgX। ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जो थोड़ी देर के लिए बनेगा। O से क्यों खिंचा, चूंकि ये डेल्टा पॉजिटिव वाला पार्ट है, तो दिस अट्रैक्ट टू द दिस साइड। ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, यानी थोड़े समय के लिए बनेगा, क्योंकि इसको फिर टूटना है, और ये चेंज होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां ये 2 पार्ट आपके बन जाएंगे। इसमें MgOHX आपका अलग हो जाएगा, MgO, और एक आपके हाइड्रोजन को लेगा, MgOHX वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा, और रेडिकल जो होगा आपका वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, OH को कैरी करेगा। इज इट क्लियर? तो कार्बन वाला पार्ट जो है आपका यहां पूरी तरह से अल्कोहल में चला जाएगा, और ये जो आपका पार्ट है जिसको आप बोलेंगे Mg एंड गेनिंग द हाइड्रोलाइज, रिडक्शन के बाद ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को गेन करेगा। इस तरह से आप इसको अल्कोहल को बना लेते हैं। तो ग्रिनार्ड रिएजेंट से बहुत सारी रिएक्शन है, सबसे ज़्यादा यूज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इससे बनाते हैं। सिर्फ हमें इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि कार्बन के बॉन्ड टूटेंगे, निगेटिविटी वाला पार्ट होगा, MgX उधर जाएगा कम पोलरिटी की वजह से, क्योंकि वो निगेटिव है, पॉजिटिव में अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ कार्बन चूंकि निगेटिव कम है तो वो रेडिकल को अपनी चेन पर लाएगा, तो कुछ समय के लिए ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और वहाँ आपका MgOX वाला पार्ट एक हाइड्रोजन को लेके अलग हो जाएगा। इससे हमें कोई भी नहीं है, क्योंकि यह हमारा मेन जो है वो आपका रेडिकल कार्बन का तैयार हो जाएगा। दिस ब्रांच इज कट एंड टेक द हाइड्रोजन एंड फॉर्म द अल्कोहल। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाह रहा हूँ जिससे आप इसको समझ जाएं। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड का ले रहा हूँ, जिससे आप अच्छी तरह से समझें कि हाउ कैन बी मेक द अल्कोहल बाय द मेथनॉल। यहाँ बेटा मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने के लिए यहाँ मैं रिडक्शन नहीं करा रहा हूँ एल्डिहाइड का, यहाँ मैंने कंपाउंड लिया है मेथनल, एल्डिहाइड ग्रुप वाला। ये मैंने आपको पहले बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जाने कितने आप बना सकते हैं वेरी सिंपल वे में। और यहाँ मैंने एक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लिया है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये वाला पार्ट आपका डेल्टा निगेटिव होगा, ऐसी इस वाले पार्ट पर डेल्टा निगेटिव जोन बनेगा, और यहाँ जो आपका रेडिकल वाला पार्ट है वो डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो आप जानते हैं डेल्टा पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, अभी निगेटिव वाले पार्ट को करेगा, इस वाले को। तो यहाँ कार्बन के साथ क्या होगा, कार्बन के साथ CH3 आपका अटैच हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये CH3 इससे अटैच होगा, और यहाँ जो है आपका ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, आपका MgBr वाला पार्ट आपका इधर आ गया, तो ये क्या बना आपका OMgBr बन गया थोड़े समय के लिए। और यहाँ आपको पता ही है कि ये हाइड्रोजन है, आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो इस तरह से 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐसे ही रहे। क्लियर दैट? यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस चेन पे बॉन्ड टूटा तो OMgBr आ गया आपका, ठीक। और यहाँ आपके 2 हाइड्रोजन है, इसमें कहीं चेंज नहीं है, रेडिकल वाला पार्ट आपका आ गया, चूंकि आपने ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड तोड़े हैं, 2 वैकेंसी कार्बन पे बनी है, तो एक कार्बन की वैकेंसी पे मिथाइल का रेडिकल आ गया, और एक वैकेंसी पे आपका MgBr वाला पार्ट। थोड़े समय के लिए होगा जैसे मैंने आपको बताया, और उसके बाद जैसे हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, यानी इस पार्ट का जैसे हम प्रोटॉन देंगे यहाँ H पॉजिटिव H2O से, तो क्या होगा, तुरंत यहाँ बनेगा आपका क्या बनेगा कंपाउंड, सबसे पहले आपका बनेगा MgOHBr। ये देख रहे ना, Mg एक हाइड्रोलाइसिस, जैसे ही आपका वाटर, आप जानते हैं ये HOH होता है वाटर, तो यहाँ हाइड्रोजन किसको कैरी करेगा, यहाँ, तो दे बिकम इनटू द MgOHBr। तो यहाँ आपका दिस वन इज कैरी द OH, एक आप
यहाँ वाले पार्ट में आपका CH2OH एंड देन CH3। ये क्या बना आपका? एथेनॉल। आ गया बेटा समझ में? यहां पूरा का पूरा पार्ट एक प्रोटॉन को लेगा, MgOH बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, और ये पूरी एंटिटी में आपका CH3, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, वाटर के द्वारा OH वाला पार्ट इसमें अटैच हो जाएगा, एथेनॉल आपका बन जाएगा। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।